एक बार आप लोगों का फिर स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज की क्लास में हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो सेकेंड किंगडम है प्रोटिस्टा उसको कवर करेंगे। हम लोगों ने फर्स्ट किंगडम मोनेरा को इससे पहले पढ़ लिया है। किंगडम प्रोटिस्टा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। साथ में हम लोग क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स को इस लेक्चर में कवर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो किंगडम प्रोटिस्टा होता है इसके अंदर सिंगल सेल वाले यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रखे जाते हैं जो यूकैरियोटिक नेचर की सेल रखते हैं। लेकिन इस किंगडम की कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं है, यहाँ कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं रखी गई है। इस किंगडम में डाइवर्स ग्रुप के वेरियस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम लोग कवर करते हैं। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि कुछ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट को हम लोग, कुछ साइंटिस्ट यहाँ मान सकते हैं, कुछ बायोलॉजिस्ट उनको प्लांट के तौर पर कंसिडर कर सकते हैं या कुछ इसको दूसरे तरह के ऑर्गेनिज्म में ही कंसिडर कर सकते हैं। हम लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक में जितना कुछ सिलेबस में दिया गया है, जो कुछ प्रोटिस्टा के अंडर कवर हो रहा है उसको डिस्कस करने वाले हैं। उसमें हमारे क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन्स, हम लोग इनको डिटेल में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग प्रोटिस्टा के मेंबर के हैबिटेट की बात करेंगे। तो ये प्राइमरीली एक्वेटिक होते हैं, यानी इनके लाइफ के लिए वाटर बहुत ज्यादा जरूरी होता है और ये प्राइमरीली एक्वेटिक होते हैं। ये जो किंगडम प्रोटिस्टा होता है ये लिंक करता है प्लांट्स को, एनिमल्स को, फंजाई को। अगर आप यहाँ पर देखेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में तो सबसे नीचे हमको मोनेरा के प्रोकैरियोट मिले थे, उसके ऊपर हमको प्रोटिस्टा यूकैरियोट मिले थे और ये यूकैरियोटिक सेल्स यहाँ पर प्लांटी, एनिमेलिया और फंजाई सबको साथ साथ जोड़ रहे थे। तो इस तरह से ये लिंक करते हैं फंजाई को, प्लांटी को, एनिमेलिया को, हमारे प्रोटिस्टा जोड़ते हैं, लिंक करते हैं। ये यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इसलिए इनके पास प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर जेनेटिक मटेरियल होता है और इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ये यूकैरियोटिक टाइप के सेल्स हैं। इसलिए यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोटिस्ट होते हैं जिनके पास फ्लैजेला या सीलिया होता है। ये लोकोमोशन के लिए इनके पास फ्लैजेला, जैसे एग्जांपल में डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिना में मिलेगा, सीलिया हमारा पैरामीशियम में मिलेगा। तो लोकोमोशन के लिए कुछ प्रोटिस्टा के मेंबर में यहाँ लोकोमोटरी ऑर्गेनेल देखने को मिलेगा। प्रोटिस्टा जो होते हैं दोनों तरह के रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी करते हैं और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। तो यहाँ पर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सेल फ्यूजन होकर के यहाँ जाइगोट फॉर्मेशन होता है। तो इस पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पर सेल फ्यूजन होकर के जाइगोट फॉर्मेशन, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद में हम लोग क्राइसोफाइट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। क्राइसोफाइट्स जो होते हैं इस ग्रुप में हम लोग इंक्लूड करते हैं डायटम्स को और गोल्डन एल्गी को। तो गोल्डन एल्गी को और दूसरा नाम देते हैं हम लोग डेस्मिड्स। यहाँ पर डायटम्स और गोल्डन एल्गी को हम लोग क्राइसोफाइटा के अंदर पढ़ते हैं। ये क्राइसोफाइट्स हमारे प्रोटिस्टा के अंदर ही रखे जाते हैं। ये अगर इनके हैबिटेट की बात करें तो ये फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं और इसके साथ ये मेरीन इन्वायरमेंट में भी पाए जा सकते हैं। तो ये फ्रेश वाटर, आपको ये बात याद रखनी है, फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं और मेरीन हैबिटेट में यानी मेरीन इन्वायरमेंट में पाए जा सकते हैं। इनके जो मेंबर्स होते हैं क्राइसोफाइट्स के, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटी सेल साइज के होते हैं। ये पैसिवली फ्लोट करते हैं, जिधर वाटर करंट जाती है उधर ये फ्लोट करते हैं। ये एक्टिव स्विमर नहीं होते हैं, जैसे स्विम नहीं करते हैं यानी एक्टिव लोकोमोशन नहीं करते हैं, ये वाटर करंट के साथ ही फ्लोट करते हैं। ज्यादातर इसमें फोटोसिंथेटिक होते हैं। जो डायटम्स होते हैं, डायटम्स की सेल वॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये कुछ दो थिन लेयर ऐसे सेल से ओवरलैप रहती है और जैसे ऐसे साबुन का बॉक्स होता है ऐसे अपीयर होती है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि इनका जो सेल वॉल होती है उनमें सिलिका डिपोजिट होता है, सिलिका इम्बेडेड रहता है। तो इस तरह से सिलिका डिपोजिट होने के कारण इनकी सेल वॉल बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है, इनडिस्ट्रक्टिबल हो जाती है और ये सिलिका वाली सेल वॉल काफी दिन तक काफी डायटम्स की कंसंट्रेशन कहीं पर होने के साथ में वहाँ डिपॉजिट होता रहता है। ये सेल वॉल डिपॉजिट होते होते उस हैबिटेट में खूब ज्यादा डायटम वाली सेल वॉल डिपॉजिट हो जाती है और लगभग बिलियंस ईयर में अगर देखा जाए बहुत ज्यादा दिनों में वहां पर जो अर्थ होती है, जो सॉइल होती है, वो वहाँ की अर्थ डायटामेशियस हो जाती है और ये ग्रिटी होती है। ये ऐसी सॉइल जो होती है ये ग्रिटी होती है। ये पॉलिशिंग के लिए यूज होती है, फिल्ट्रेशन के लिए यूज होती है। ऑयल और सिरप इससे फिल्टर किया जा सकता है। तो इसकी बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंस है, इस तरह से आपको याद रखना है। और जो डायटम्स होते हैं ये काफी बड़े प्रोड्यूसर्स होते हैं। अगर ओशन की बात की जाए तो वहाँ पर इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है और ये फोटोसिंथेसिस के लिए काफी एक्टिव रोल
प्ले करते हैं। अब हम लोग आगे डायनोफ्लेजिलेट्स को डिस्कस करेंगे। डायनोफ्लेजिलेट्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मोस्टली मेरीन होते हैं। तो ये वर्ड आप याद रखेंगे, मोस्टली मेरीन लिखा गया है, जैसा पूरी तरह मेरीन नहीं लिखेंगे, ये मोस्टली मेरीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात है, ये कई कलर के हो सकते हैं, जैसे पीले कलर के, हरे कलर के, भूरे कलर के, नीले कलर के या लाल कलर के। और इनके इस तरह कलर का कारण होता है इनके पास का पिगमेंट। जिस कलर का इनके पास पिगमेंट होता है उसी कलर के ये दिखते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो स्टिफ सेलुलोज की बनी हुई होती है। इनके पास मतलब सेलुलोज प्लेट होती है, सेलुलोज प्लेट यहाँ देखने को मिलेगी। तो एक तो आपको रेगुलर प्लांट्स में सेलुलोज की सेल वॉल मिलती है और यहाँ पर भी सेलुलोज मटेरियल मिलेगा। तो ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आउटर सरफेस पर सेल वॉल होती है डायनोफ्लेजिलेट्स की, जिसमें सेलुलोज पाया जाता है। अब इनके पास दो फ्लेजिला होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। डायनोफ्लेजिलेट्स में दो फ्लेजिला पाया जाता है और एक फ्लेजिला इनका लाई करता है लॉन्गिट्यूडनली। यहाँ पर आप देखें लॉन्गिट्यूडनल एक फ्लेजिला आपको दिख रहा है, और दूसरा जो होता है वो ट्रांसवर्स तौर पे इसी फरो में रहता है। तो यहाँ पर दो तरह के फ्लेजिला आपको देखने को मिलते हैं। अब आगे डायनोफ्लेजिलेट्स में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डायनोफ्लेजिलेट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे एक रेड डायनोफ्लेजिलेट्स है, गोनोलॉक्स। ये रेड डायनोफ्लेजिलेट आपको याद रखना है रेड के संबंध में। इसके बाद में कई ऐसे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करने वाले डायनोफ्लेजिलेट होते हैं जो उनके अंदर टॉक्सिक कंपाउंड बनता है, और उसको जब कुछ मेरीन एनिमल्स या फिशेस खा लेती हैं तो उनके पास वो टॉक्सिकन चला जाता है। आप सिग्वोटेरा टॉक्सिन, आप सेल्फिश पॉइजनिंग, इस तरह की पॉइजनिंग पढ़ते हैं जो आगे ट्रॉपिक लेवल पे भी ट्रांसफर होता है। तो उसके लिए ये डायनोफ्लेजिलेट्स जिम्मेदार होते हैं, ये बात भी आपको याद रखना है। इसके बाद में हम लोग यूग्लिनॉइड कवर करेंगे। यूग्लिनॉइड ज्यादातर फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, और वो भी फ्रेश वाटर जो होता है स्टेगनेंट टाइप का होता है, रुका हुआ फ्रेश वाटर होता है, रनिंग फ्रेश वाटर नहीं होता है, उसमें ज्यादातर यूग्लिनॉइड पाए जाते हैं। यहाँ पर जिनकी सेलवाल की जगह पर प्रोटीन रिच लेयर होती है, जिसको हम लोग पेलिकल कहते हैं। अब सेलवाल नहीं है तो ये रिजिड नहीं रहेगा, ये एक फ्लेक्सिबल प्रोटीन की लेयर होती है, इसीलिए इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। तो यूग्लिनॉइड या यूग्लिना की आप बॉडी देखेंगे तो फ्लेक्सिबल होगी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेलवाल। और यहाँ पर प्रोटीन की एक कवरिंग होती है जिससे पेलिकल कहते हैं। यहाँ पर भी दो तरह के फ्लेजिला होते हैं, एक छोटा फ्लेजिला साइड फ्लेजिला आपको दिख रहा है, और एक यहाँ पर आपको लॉन्ग फ्लेजिला देखने को मिल रहा है। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करके ये ऑटोट्रॉपिक बिहेवियर भी शो कर लेते हैं, अपना फूड बना लेते हैं खुद, और इसके साथ में ये हेटेरोट्रॉपिक बिहेवियर भी शो करते हैं। ये प्रीडेटिंग बिहेवियर यानी ये प्रीडेशन भी करते हैं स्मॉल ऑर्गेनिज्म का। ये एक मिक्स टाइप का न्यूट्रिशन बिहेवियर शो करते हैं। ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं फोटोसिंथेटिक नेचर के कारण, और ये हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं क्योंकि ये प्रीडेशन भी करते हैं। इसके बाद में इनके पास जो पिगमेंट होता है यूग्लिनॉइड्स के पास में, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर यूग्लिना में देखें तो जो पिगमेंट होता है वो काफी आइडेंटिकल होता है हायर प्लांट्स। इस पर भी क्वेश्चन मिल सकता है कि जो हायर प्लांट्स के समान किसके अंदर पिगमेंट पाया जाता है, तो आप यहाँ पर यूग्लिना आंसर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।